जैसे यहाँ पे अब एक इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि इनहेरिटेंस में क्या है जी, क्या जैसे कोई ए क्लास है, ठीक है, उसका डेटा मेंबर है एक्स। दूसरी क्लास है, इसकी एक चाइल्ड क्लास है बी, और एक और चाइल्ड क्लास है सी। ठीक है, और इन दोनों की एक चाइल्ड है डी। ठीक है, क्लियर। अब जब इनहेरिट कर रहे हैं तो इस एक्स की कॉपी एक इसके पास चली जाएगी, एक इसके पास चली जाएगी। अब डी कंफ्यूज हो जाएगा कि इससे लूं, बिल्कुल, अब डी कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, कि बताया था ये। हाँ नहीं, बट ये आपने बस एग्जांपल दिया था। अच्छा, वो पहले बताया था आपने इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस में, हाँ ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रहे थे। हाँ ठीक है, क्लियर। अब ये डी कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं ये जो कॉपी है एक्स की कॉपी, यानी कि ए का जो डेटा मेंबर है वो मैं कहाँ से लूँ, बी से लूँ या सी से लूँ। ठीक है, क्लियर। ठीक है, यानी कि क्या था ये, डायमंड शेप इनहेरिटेंस में। ठीक है, क्लियर। यानी कि यहाँ पे क्या है, एक्स क्या है, एम्बिग्विटी है। क्लियर। अब इस एम्बिग्विटी को रिमूव करने के लिए क्या कर दिया, टू रिमूव एम्बिग्विटी, यहाँ लिखा हमने क्लास ए, अभी पब्लिक बनाते हैं सबके, वेरिएबल है इसके अंदर एक्स, इंट एक्स। ठीक है, और यहाँ पे बनाया क्लास बी। ठीक है, अभी इनहेरिट करते हैं हम, है ना, ए। ठीक है, और फिर से लिखते हैं क्लास सी, ठीक है, यहाँ भी है ए। ठीक है, ए के दो चाइल्ड हो गए बी और सी। ठीक है, फिर बनाते हैं क्लास डी। ठीक है, इसके क्या है जी, ए है, क्या कहते हैं, बी और सी ना, बी और सी। ठीक है, और इसके अंदर एक फंक्शन है पब्लिक में, void फन, और लिखा है यहाँ पे x इक्वल्स टू 10। ठीक है, और क्लास को बंद कर दिया। अब इंट मेन, ठीक है, डी का ऑब्जेक्ट डी बनाते हैं, फिर डी डॉट फन। कॉल करेंगे, इसी कॉल करेंगे तो यहाँ पे क्या देगा जी, एरर देगा। क्या देगा जी, एरर। ठीक है, क्यों, अब ये डी कंफ्यूज रहेगा कि मैं अपनी जो एक्स की कॉपी है वो बी से लूँ या फिर सी से लूँ। ठीक है, क्योंकि इसके पास जो कॉपी है बी और सी के पास वो ए की कॉपी है। हाँ। इसकी अपनी नहीं है। हाँ। ठीक है, अब इस एम्बिग्विटी को रिमूव करने के लिए, ये एरर नहीं आए, उसके लिए क्या करेंगे जी, हम
यहाँ पे लिखेंगे वर्चुअल, वर्चुअल पब्लिक ए, ठीक है। यहाँ लिखेंगे वर्चुअल पब्लिक ए, मतलब वो सीधा ए से लेगा। बिल्कुल, अच्छा। ठीक है। बी और सी तो यूज़ कर सकता है, लेकिन जो इसके चाइल्ड होंगे वो डायरेक्टली ए से ए लेगा, से लेगा। मतलब डी ए से लेगा। बिल्कुल। यहाँ से कॉमन रहेगा पब्लिक, ठीक है। अब ये एरर नहीं है, नहीं है। ठीक है। ये है वर्चुअल बेस मतलब ये क्लास, उससे लेगा जो इसके पास मेन कॉपी थी। जो मेन कॉपी थी। ये वर्चुअल बेस क्लास हो गया। हाँ, ठीक है। ए हो गया, फिर बी, फिर सी और फिर डी, ठीक है। यहाँ पे ए इनहेरिटेड है वर्चुअल, और बी के पास भी ए इनहेरिटेड है वर्चुअल, डी सीधा ए के पास जाएगा। ठीक है। वर्चुअल होती है ये डायरेक्टली, ये ऐसे इनहेरिट हो गया, ठीक ठीक है। है। Yes, sir. अच्छा है। अब नेक्स्ट है आपका फ्रेंड फंक्शन। Friend. हाँ, बोलो बोलो बोलो। चलो ठीक है। ठीक है। फ्रेंड में ये फ्रेंड फंक्शन, जैसे कोई क्लास लिया हमने, क्लास ए, ठीक है। इसके अंदर डेटा मेंबर है एक्स, और ये एक्स क्या है जी, प्राइवेट है, ठीक है। ठीक है। और एक फंक्शन है, बनाते हैं फ्रेंड वॉइड फन के नाम से डिक्लेयर कर दिया प्राइवेट में कहीं भी, हाँ, ठीक है। और फिर इस फंक्शन को यहाँ डिफाइन कर देते हैं, वॉइड फन, और यहाँ पे ए का ऑब्जेक्ट बनाया A1, और फिर A1 डॉट एक्स की वैल्यू डाल दी हमने 10। सो जो आउटसाइड द क्लास इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं, ठीक है। और इंट मेन में हम सिंपली क्या करते हैं, कॉल करते हैं इसको, ठीक है। क्लास का नेम क्या है जी आपका, ठीक है, ए है, ए बनाते हैं। जनरली हम ऐसे ही करते हैं, इसका कुछ भी ए बना लेते हैं, लेकिन ये जो फन नाम का फंक्शन है ये कंफर्म नहीं हो रहा कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है, यानी कि हम इस फन को कॉल करने के लिए सिंपली लिखेंगे फन, बस, कोई क्लास नहीं होगी, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगी, और ये प्रोग्राम सक्सेस होगा। मतलब क्या है, यहाँ पे जो एक फन का फंक्शन है वो फंक्शन कॉल हो रहा है बिना किसी क्लास के ऑब्जेक्ट से, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, ये जो फन फंक्शन है वो एक क्लास है ए, उसका एक प्राइवेट मेंबर भी यहाँ एक्सेस कर पा रहा है, लेकिन मेन नहीं करता, लेकिन ये फंक्शन कर पा रहा है। तो मेन और इस फन में डिफरेंस क्या है कि जो ये फन है इस क्लास के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि ये इस क्लास का फ्रेंड है, ठीक है, क्लियर। अब मैं यहाँ पे चाहे पब्लिक लिखूँ चाहे प्राइवेट लिखूँ, इसका भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक और प्रोटेक्टेड सिर्फ मेंबर्स के ऊपर अफेक्टेड होते हैं, जनरल फंक्शंस के ऊपर वैसे जब हम डिफाइन करते हैं तो फिर ए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर वॉइड फन लिखते हैं ना, है ना। लेकिन ये जो फन है वो इस क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है, ठीक है, क्यों, ये फ्रेंड फंक्शन है,
भी बिल्कुल। और फिर उधर भी डायरेक्ट करते हाँ। हैं। ठीक है। तो क्या क्या हुआ जी, फ्रेंड फंक्शन के क्या क्या हुए बातें? कि वो प्राइवेट मेंबर्स एक्सेस कर लेता है। बिल्कुल, है ना। पहला है फ्रेंड फंक्शन एक्सेस द प्राइवेट मेंबर, ठीक है। दूसरा है पब्लिक प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर। इंडिपेंडेंट ऑफ मेंबर। स्पेसिफायर है ना, इंडिपेंडेंट, ठीक है। मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर का कोई फ़र्क नहीं नहीं पड़ता, पड़ता। इसे इंडिपेंडेंट है ये। अब जब इसका मेंबर नहीं है तो यूज़ दिस का यूज़ नहीं कर सकते, हाँ। दिस पॉइंटर, ठीक है। चौथा, ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं कर सकते, हाँ। तो हमने वो भी लिखा कि A1.1 हाँ। सीधा डायरेक्ट। विद ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर। और इनहेरिट भी नहीं हो सकता, क्लास का मेंबर नहीं है तो। ठीक है, इनहेरिट भी नहीं बट कर जो फ्रेंड फंक्शन है, अच्छा वो डिफाइन तो आउटसाइड द क्लास में, तो फिर इनहेरिट ही होगा। सकता, क्लियर। अच्छा। और एक फ्रेंड फंक्शन मोर देन वन क्लास का फ्रेंड हो सकता है। ठीक है। हम दूसरी क्लास बनाएं, क्लास भी बनाएं, उसका भी ये फ्रेंड फंक्शन उसका हो भी सकता फ्रेंड फंक्शन, बिल्कुल। बस उसमें तो क्लास से पहले इनहेरिट करेंगे, फिर उसमें फ्रेंड फंक्शन को कॉल करेंगे। है। नहीं, सिंपली जैसे कोई क्लास बी लिखा हमने, जैसे यहाँ पे करते हैं क्लास बी, बस इसमें लिख देंगे फ्रेंड वॉइड और फन, बस, ठीक है। ठीक है। और क्लास के अंदर ही जैसे हम अगर उसे डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को, तो उससे एरर तो नहीं आएगा ना कि इसको नहीं, फ्रेंड error नहीं फंक्शन को आएगा। बाहर ही हमेशा डिफाइन करते हैं। ये ट्राई करना, बाहर ही डिफाइन करेंगे इसको का। तो बस इनलाइन हो जाता है वो, ठीक है ना। अभी ट्राई कर रहे हैं, हम जनरली बाहर ही डिफाइन करते हैं। फ्रेंड फंक्शन बी अ फ्रेंड ऑफ मोर देन वन क्लास, ठीक है, ठीक है। फ्रेंड फंक्शन ठीक है। ऐसे एक फ्रेंड क्लास भी होता है आपका, तो क्या है ये बता दो।
फ्रेंड क्लास की। फ्रेंड क्लास बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं एक क्लास बनाते हैं हम ए के नाम से, ठीक है, उसके अंदर कुछ भी है, डेटा मेंबर है एक्स वगैरह, ठीक है, और फिर इसके अंदर हमने कीवर्ड लिखा फ्रेंड, ठीक है, क्लास बी, ठीक है। अब जो क्लास बी है, इस क्लास ए का क्या बन जाएगा, फ्रेंड बन जाएगा, ठीक है। अब प्राइवेट मेंबर्स भी एक्सेस कर सकता है इस हाँ, क्लास के, और पब्लिक मेंबर्स भी एक्सेस। बिल्कुल। अब जो क्लास बी का मेंबर फंक्शन है, हाँ, ठीक है, क्लास बी का मेंबर फंक्शन क्लास ए का पब्लिक प्राइवेट सब सारे फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं और सारे मेंबर्स यूज़ कर सकते ठीक हैं। है। ठीक है, क्लियर। बस अब यहाँ पे सिंपली आप क्या कर दो, एक ऑप्शन आ दिया A1 और फिर लिख दिया A1.x, यूज़ कर रहे हैं प्राइवेट मेंबर। ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट इनहेरिटेंस के बाद तो यूज़ नहीं हुआ था, लेकिन हम ऐसे कर सकते हैं फ्रेंड क्लास में। A1.x इक्वल्स टू, ठीक है। फिर जो क्लास बी है वो क्लास ए का फ्रेंड क्लास है, हो गया। अब स्टैटिक फंक्शंस क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो हो गया था ना ये तो, है ना। हाँ, पहले तो ये ऑब्जेक्टिव क्लास जब मैं इसे पढ़ रही थी आया था स्टैटिक डाटा मेंबर। स्टैटिक मेंबर्स, राजेश आ जाओ, एक बार दोनों आ जाओ। स्टैटिक मेंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टैटिक मेंबर्स हैं, स्टैटिक डेटा मेंबर भी हो सकता है आपका, ठीक है, और स्टैटिक मेंबर फंक्शन भी हो सकता है। तो किसी क्लास के अंदर हम डेटा मेंबर को भी स्टैटिक बना सकते हैं और मेंबर फंक्शन को भी स्टैटिक बना सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक डेटा मेंबर, जैसे हम करते हैं यहाँ पे क्लास ए, यहाँ लिखते हैं स्टैटिक इंट ए, ठीक है,
ऐसे क्लियर। बाकी फंक्शंस हो सकते हैं इसके, मतलब इस क्लास के अंदर नॉन स्टैटिक फंक्शंस भी हो सकते हैं और स्टैटिक फंक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम किसी बात करते हैं डेटा मेंबर अगर स्टैटिक हो तो क्या होगा। इसको अभी हम लिख देते हैं पब्लिक में सिंपली एक बार। ठीक है, इंट मेन। अगर हम बनाते हैं ए का ऑब्जेक्ट बनाते हैं A1 A B C, ऑब्जेक्ट कितने जी 3 ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, ए के, और फिर A.X, ठीक है, B.X और C.X, ऐसे ही कॉल करते हैं मेंबर्स हमेशा। ठीक है, ऐसे ही कॉल करते हैं। ठीक है, क्लियर। स्टार्टिंग में तो ये होता है कि ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती। A.X, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जनरली हम क्या मानते हैं कि जैसे कोई क्लास बनाया ए के नाम से, इसकी ऑब्जेक्ट्स बनाए A B और C, और इसका कोई डेटा मेंबर है, अच्छा X, इसको X मान लेते हैं ना। ठीक है, डेटा मेंबर है कोई X, यहाँ X बनाते हैं। अगर ये स्टैटिक नहीं होता तो A के पास X की कॉपी अलग होती, B के पास X की कॉपी अलग होती और C के पास X की अलग कॉपी होती। ये स्टैटिक होते क्या हुआ, अब ये X की एक कॉपी है इसके अंदर, यानी कि A के पास अलग X की कॉपी नहीं है, B के पास अलग से X की कॉपी नहीं है, C के पास अलग से X की कॉपी नहीं है। ठीक है, तो लेकिन X में 5 पड़ा है, एक में 60। अगर A ने डाला X की वैल्यू 5 आ गया थी मेमोरी के अंदर, जब B ने डाला X की वैल्यू 6, तो वो अभी ये क्या रहेगा, ये 6 रहेगा। अच्छा, अगर C ने डाल दिया X की वैल्यू 7, तो अब तीनों का 7। अब ये 7 रहेगा सिर्फ। ठीक है। अगर स्टैटिक नहीं होता तो X के A के X की वैल्यू 5 अलग मेमोरी में, ठीक है, B के X की वैल्यू 6 अलग मेमोरी में, और C के X की वैल्यू 7 अलग मेमोरी में। लेकिन स्टैटिक है तो सिर्फ एक ही मेमोरी है। ठीक है, इसका मतलब जो स्टैटिक डेटा मेंबर्स होते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ जी, नॉट एसोसिएटेड विद एनी ऑब्जेक्ट। तो ये जो आपने A.X लिया है, ये तो क्लास का हो गया, पूरी क्लास का। A.X जो लिया है आपने, हाँ, अब ये क्लास। ठीक है, अब जब किसी ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है, स्टैटिक डेटा मेंबर, यानी कि ज़रूरत नहीं कि क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल करें, हम डायरेक्टली क्लास नेम से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि दूसरी चीज़ क्या होगी जी आपकी, डायरेक्टली कॉल विद क्लास नेम। ठीक है, हम डायरेक्टली क्लास नेम से इसको कॉल कर सकते हैं, स्टैटिक होते हैं। अब जैसे ये स्टैटिक है तो ये सिर्फ जो स्टैटिक डेटा मेंबर है वो सिर्फ स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर ही डायरेक्टली एक्सेस हो सकता है, नॉन स्टैटिक के अंदर डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा। यानी कि अगर मुझे नॉन स्टैटिक में इस x नाम के वेरिएबल को, जैसे क्लास A है उसका कोई फंक्शन है नॉन स्टैटिक है, मतलब स्टैटिक नहीं लिखा फंक्शन से पहले, तो उसके अंदर मैं अगर x को यूज़ करूँगा तो मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। इस क्लास का मैं क्या बनाऊंगा, पहले ऑब्जेक्ट, और फिर मैं उस x को यूज़ करूँगा। ठीक है। ठीक है, डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं, क्लास नेम से डायरेक्टली। ठीक है,
अगर इस क्लास का कोई डेटा मेंबर इस क्लास का कोई मेंबर फंक्शन है नॉन स्टैटिक, तो उसके अंदर डायरेक्टली मैं क्लास नेम से ही इसको कॉल करूँगा। और अगर कोई स्टैटिक फंक्शन है तो डायरेक्टली मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, क्लास नेम से ही, बिल्कुल, क्लास का नेम डाला और डायरेक्टली फंक्शन लिख दिया। हाँ, जैसे का मेंबर डायरेक्टली यूज्ड इन स्टैटिक फंक्शन। ठीक है, स्टैटिक फंक्शन में डायरेक्टली यूज हो जाएगा। फोर्थ है ना, और फोर्थ है स्टैटिक डेटा मेंबर used in non-static function with class name, के क्लास नेम के साथ होगा वहाँ पे। ठीक है, नॉन स्टैटिक है। क्लियर? अब स्टैटिक मेंबर फंक्शन, ठीक है। अब जैसे मान लेते कोई क्लास है हमारा ए, इसके अंदर वेरिएबल है एक्स है, नॉर्मल वेरिएबल है एक्स है, और स्टैटिक इंट वाई, ठीक है, और वाई स्टैटिक है, और इसके अंदर एक फंक्शन है f1, ठीक है, और स्टैटिक वॉइड f2, दो फंक्शन हैं। ठीक है। अब x आपका नॉन स्टैटिक है, यानी कि मैं इस x को डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं लिखूँगा यहाँ पे y = 10, तो ये नहीं कर सकता। ठीक है, ये वैलिड कब होगा? जब हम लिखेंगे यहाँ पे a1 और फिर लिखेंगे a1.y, अब ये वैलिड है। ठीक है, भैया जी कौन सा वाई वाला? नहीं, तो नॉन स्टैटिक है ना आपका, सिंपली। ठीक है, नॉन स्टैटिक है तो सिंपली आपका बस क्या होगा, a.y। ठीक है, ये जो आपका स्टैटिक वेरिएबल है वो तो डायरेक्टली क्लास नेम से ही कॉल होगा। ठीक है, क्लियर? यानी नॉन स्टैटिक फंक्शंस के अंदर एक्स तो डायरेक्टली यूज हो जाएगा, लेकिन जो वाई है वो क्लास नेम से कॉल होगा। और इस F2 के अंदर y डायरेक्टली यूज हो जाएगा, x का ऑब्जेक्ट, बिल्कुल, लेकिन x हम अगर यूज़ करेंगे तो ये यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अगर ये यूज़ करना है तो फिर हम बनाएंगे a का a1 और फिर लिखेंगे a1.x। ठीक है, ये फाइनल, और फिर जो कॉलिंग है सेम क्लास नेम से कॉल हो जाएगा। यानी कि आ रहा जी आपका स्टैटिक मेंबर फंक्शन यूज स्टैटिक मेंबर फंक्शन
डायरेक्टली एक्सेस स्टैटिक डेटा मेंबर। ठीक है। दूसरा स्टैटिक मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन एक्सेस नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर, नॉन स्टैटिक बिल्कुल डेटा स्टैटिक मेंबर फंक्शन, स्टैटिक मेंबर फंक्शन है ना, एक्सेस नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर विद ऑब्जेक्ट, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर विद ऑब्जेक्ट। ठीक है। और तीसरा तो है ही आपका स्टैटिक मेंबर फंक्शन से डायरेक्टली कॉल यूजिंग क्लास में, कहीं भी कर सकते हो। क्लास नेम। ठीक है। ये और क्या क्या है आपका है ना, ऐसा करते हैं ना, टाइप कन्वर्जन कर लेते हैं पहले, है ना, टाइप कास्टिंग है ना, फिर जेनरिक और है ना, फिर फिनिश आपका एग्जाम्पल दे देते। हाँ इनका करते फाइल हैंडलिंग भी तो है। हाँ फाइल हैंडलिंग कराएंगे, फाइल हैंडलिंग। नहीं, फाइल हैंडलिंग भी तो है। अच्छा ठीक है। देखो क्या कहते हैं आपका